बात याद रखो, आप कहते हो जब स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते तो ऐसे नहीं होता। जब आप खुद दूसरी जुबान में ये या दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये प्राचीन काल से ये आस्तिक और नास्तिक हैंड इन हैंड चल रहे हैं और सनातन धर्म कह रहे हैं, तो मुझे आपने ये बताना है कि सनातन धर्म की डेफिनेशन में नास्तिक को भी इंक्लूड किया गया हो, या आपने प्राचीन काल का को प्रमाण पेश करना है। ये पेश करना इसलिए जरूरी है वीरशैव कि आप हाँ जो भाई। बात कर रहे हैं वो आप आज कर रहे हैं। आज सनातन धर्म की कुछ ना कुछ शक्ल बिगाड़ दी गई है। मुझे उस समय की दे दें कि उस वक्त के जो आचार्य थे या ऋषि मुनि थे, वो कहते थे कि ठीक है जो वेद को नहीं मानता वो भी सनातन है, दिखा दीजिए मुझे। हाँ भाई, वो क्या मतलब, मेरे पास उसकी दलील नहीं है, पर मैं तुम्हारे को उसी के रिलेटेड जो लाया हूँ ना भाई, शायद तुमको क्या सेटिस्फाई कर सकता है, लाइक जी जी क्या दें, बोल सकते हैं इसमें। क्या एविडेंस है? भाई वो ये बोलते हैं ना भाई, क्या ऋग्वेदा की 1.164.46 में, ओपन कर दें, लाइक, ओपन कर अरे दें। भाई, अरे एक दिखाना चाहिए भाई। हाँ लैपटॉप से हैं आप? मैं नहीं भाई, मैं लिख के रखा था पेपर में। अरे वो अच्छा। पढ़ने लायक भी नहीं है। अरे अ, मैं कुछ वर्सेस को उठाया था जिसमें वो एक्चुअली बता रहे थे कि आस्तिक हो नास्तिक हो फर्क नहीं पड़ता, सब इंसान बराबर है, जैसे नहीं नहीं हम नहीं नहीं, ओहो, सेकुलरिज्म में बोलते हैं। ओहो, नहीं 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 नहीं, आस्तिक हो और नास्तिक हो सब इंसान बराबर हैं, इस विषय के ऊपर तो हमारा कोई चल ही नहीं रहा। हम तो इस पर डिसएग्री तो कर ही नहीं रहे। डिसएग्रीमेंट इस चीज के ऊपर है कि वो सनातन है या नहीं। मनुष्य भाई। एक समान है, कर्म से फर्क किया जाए। मिसाल के तौर पर वीरशैव भाई, हाँ भाई। मैं आपकी फिलोसफी को नहीं मानता, मगर मैं इंसान तो हूं ना। हाँ भाई। मगर क्या मैं सनातन हूं? तो मेरी आइडियोलॉजिकली तुम भी सनातन हो, अगर तुम सच्चे इंसान हो, मतलब मोरालिटी मोराली की मोराली हैं? मोरालिटी बेसिस पे। यानी यानी आपके नजदीक एक मुसलमान भी सनातन है? अगर वो अल्लाह को भी इबादत करे, यीशु को करे, कुछ भी करे, अगर वो लाइक हमारी रूल्स है ना, जो लिबरलिज्म सेकुलरिज्म, हमारी जो डेमोक्रेटिक, उसको वो ओ पालन करे। लिबरलिज्म सेकुलरिज्म 18th सेंचुरी से पीछे नहीं जाते, घिसट घिसट भाई के भी उसको छोड़ें। अरे मेरा भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, 15 सेंचुरी में अगर ग्रेविटी की उसने डिस्कवर ओ नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं था यार, कि एक्सिस्ट नहीं कर ओ रहा था, एक्सिस्ट कर ओ रहा था भाई। डिफरेंट विथ डिफरेंट नेम्स। वीर भाई वेद मुझे बताएं, चलें वेद से ले जो आप बात करना चाह रहे हैं। आपको अब मैं जो पॉइंट आपको बेस बना रहा हूँ, आपको समझ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो प्रमाण, चले प्रमाण पहले देख लेते हैं, क्योंकि आपने जो प्रमाण दिया है ऋग्वेद है। हाँ तेरे भाई, ये तेरे एकम सत विप्रा अल्टीमेट रियलिटी रेफर्ड एज ब्राह्मण। भाई एक मिनट, भगवत वेट। गीता 9.23, इवन नहीं दोस नहीं, हु आपने, वर्शिप। नहीं ओके भाई। नहीं, वेद बताएं, वेद से शुरू करें। कौन सा भाई मंडल है? सनातन धर्म में वेदांत एक सेक्ट है ना भाई, मतलब वेद बस एक सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। आपने मुझे कहा, अपने आपने भी मंडल सुक्त वगैरह मंत्र वगैरह का नंबर दिया था, वो नंबर दोबारा दे दें, मैं देखना चाहता हूँ अरे क्या लिखा है उसमें। भाई एक सेकेंड, में भी वही देख रहा था मैं। हाँ आ, देखे देखे। भाई जब तक तुम दूसरों के साथ बात करोगे भाई, मैं ये ढूंढ लेता हूँ पांच चलो ठीक है, मिनट या। ढूंढ लो ढूंढ लो, आप हाँ बैक स्टेज ही बैठे, मैं दूसरे भाइयों से बात कर लेता हूँ, आपको मैं फिर ले लेता हूँ, ठीक है? जी, जी भाई, हमारे साथ नाम वाम प्रयाग, आपको पढ़ने आ रहा है? जी भाई। द प्रयागराज डायलॉग। जी जी, प्रयागराज पता नहीं क्या है जी। जी भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अरे एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक भाई, आप सनातनी भाई हैं ना? हाँ ठीक है भाई, कैसे हैं, ठीक है? एकदम ठीक है, अपना बताओ। मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया भाई, एकदम झकास। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल जो सनातनी हैं वो हैं? आप अहले हदीस हैं कि बरेलवी हैं? अगर आप कुरान से ये दिखा देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर आप वेदों से ये दिखा देते हैं तो मैं भी बता देता हूँ आपको। जबरदस्त, इसका मतलब है आप वेद को मानते हैं, वेरी गुड, ठीक हो गया ना? यस। जबरदस्त, वेद जबरदस्त, पुराण, वैसी वेद गुड, पुराण एवरीथिंग, और वेरी एवरीथिंग जो गुड, भी ऑथेंटिक है। मैं ये पूछने वेरी आया गुड, था, वेरी मैं गुड। मैं नहीं ये जरा पूछने आया था। मेरे हेलो साथ एक हेलो मिनट, हेलो हेलो जो हेलो। बात अरे चली है, हेलो वो जो बात हेलो हेलो चली हेलो। है, अरे वो अरे जो अहले बात चली है हदीस उसको, भाई, अहले हदीस उसको भाई, हेलो हेलो अहले हदीस। अच्छा जो बात चली, निहायती यार बदतमीज आदमी हो, हमको
रुकिएगा जरा, मैं आपको थोड़ा एक डोज दे दूं। जी जनाब, ये सुनिएगा जरा, ठीक है जी, स्क्रीन पे। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी भाई, अभी बात कर सकते हैं हम? मैंने वो सुना ही नहीं, मैं उसमें ना टैप आपने का वो रहता है। चलें अब दोबारा सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुना मैं दोबारा प्ले करता हूँ, जब आप कह देंगे आपने सुन लिया तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? ये सॉरी, ये Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी जी भाई, आपने सुन लिया भाई? तू मेरे को एडम सीकर का चेला समझ रहा है क्या बे? तू मेरे को एडम सीकर का चेला समझ रहा है? अरे अरे सुन, अरे वो ये छोड़ यार, मोहम्मद ने 6 साल की ये दोबारा सुन। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. तो सुन लिया है, सुन लिया है। अच्छा, मुझसे पूछा, मैंने कहा जी या तो कुरान में से आप ये दिखा दो अहले हदीस, शिया, देवबंदी, बरेलवी, तो मैं उनमें से कोई बन जाऊंगा। आपने बड़ी जबरदस्त, मुझे बड़ा मजा आया कि यार कोई टक्कर का कोई आदमी आ रहा है, मुझे मजा आया। आपने कहा वेदास में से दिखा दो, तो मैंने कहा इसका मतलब है वेदास को मानते हो। तो यहां से मुझे आगे बात तो मुकम्मल करने देते, मजा आने लगा था तो तुमने मुझे शोर डालना शुरू कर दिया। प्रयागा क्या है यार? अरे यार, मोहम्मद ने 6 साल। ओ यार फार्मूला सेट हो गया इसका बेचारे का। तो सवाल सिर्फ ये है कि मैं आपको सवाल करने देता, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। मैंने आपसे पूछा कि आप आर्य समाज, ताकि मुझे पता तो चले मैं जिससे बात करने जा रहा हूं उसकी विचारधारा क्या है। आप मुझसे पूछ लेते हैं आप क्या हो, मैं बता दूं मुसलमान हूं। मुसलमान का मतलब है कुरान और सुन्ना, जो ऑथेंटिक चीज कुरान और सुन्ना से आएगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। आप इसके अकॉर्डिंगली कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि आकर कुरान और सुन्ना पे कोई एतराज उठाएं और आकर बात रखें। भैया कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। अच्छा जी यार, ये वीरा शैवा भाई से पूछते हैं जी, मिल गया रेफरेंस भाई? हेलो भाई। जी जी भाई। भाई जी जी। अभी मेरे को अष्टवक्र गीता, योग वशिष्ठा गीता में 2 श्लोक, अद्वैत गीता, उन सब में मिला भाई। अच्छा, वेद का क्या मिला, जरा वेद से शुरू करते हैं जी। अरे भाई मैं अभी भी मैं वेद का ही वो ढूंढ रहा था यूनिवर्सिटी अच्छा के अच्छा, तो। चलें ऐसे करें, वेद का ढूंढ ले, 2 मिनट और देता हूँ, वेद का ढूंढ लें। वेद से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, पुराने से, क्योंकि वेद के बारे में कहा जाता है कि जी ये सबसे पहली ज्ञान जो है ईश्वर का प्रकाशित इस पृथ्वी के ऊपर आया था, तो वहां से शुरू करेंगे। ठीक हो गया। रफीक अहमद साहब को हम ले लेते हैं, हमारे साथ हैं। कुछ मुस्लिम कॉलर्स को बड़ी तेजी से ले लेते हैं आज के लिए। तो हमारा 1 घंटे का जो सेक्शन था वो पूरा हुआ, अब हम स्टेज को ओपन कर रहे हैं जिसमें हम मुसलमानों को भी लेने की कोशिश करेंगे। जी मेरा भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। जी जी रफीक भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। साहब मैं पहली बार ये स्ट्रीम में आया हूँ। मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाहता था, यासिर नदीम अल-वाजिद साहब से। ठीक है। इनकी स्ट्रीम में बहुत दिन से गया, मुझको मौका नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए मेरा छोटा सा सवाल था, आप इसे कर लें बोल के आपके स्ट्रीम में आया। जी जी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुफ्ती साहब को कम से कम 10 साल से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उनके थ्रू से आपका सब ईमान यूनियन का सबको मेरे को पता चला, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की करम से मेरे इल्म में इजाफा हुआ बहुत सा। और मैं सबको ईमान यूनियन टीम को
मैं अपनी तरफ से सलाम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कोई सवाल पूछ लें भाई जल्दी से। जी मेरा भाई। सवाल मेरा यह है कि जो तकदीर का ये बात है ना, जो माँ के पेट में जो रिस्क अल्लाह ताला ने लिख देता है, जी जी, तो उससे मुराद जो कमाई है, क्या वो भी है, या क्या उससे फ्री विल से आदमी अपने दिमाग से, अपनी ताकत से कुछ कमा सकता है? फ्री विल है उसमें या नहीं है? जो हमारे नसीब में जो लिखा है उतना ही मिलता है, वो पूछना था। इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, कोई नया सवाल इस हवाले से करें। तकदीर के हवाले से, प्रीडेस्टिनेशन के हवाले से वीडियोस पड़ी हैं, मुफ्ती साहब के चैनल पर चले जाएं, प्रीडेस्टिनेशन या तकदीर के हवाले, ये रिज़्क के हवाले से वीडियो लिखें, वो आपको मिल जाएगी, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है मेरा भाई? वही पूछ रहा हूँ कि रिस्क का मतलब ये है कि आप जो एक आदमी कमजोर रहता है, उसके अपोजिट जो आदमी एक मजबूत रहता है, ताकतवर भी, उसके पास ताकत भी है और दिमाग भाई आप भी है। दो चीजों में फर्क समझें, दो चीजों में फर्क समझें। लिखने से मुराद को जबर नहीं होता। अल्लाह अपने इल्म के हिसाब से एक चीज को तकदीर के हिसाब में लिख लिया, ठीक है ना? एक चीज लिखी गई है, और लिखने से मुराद ये नहीं है कि कोई जबर है उसका, वो एक उसका इल्म है, पहले से पता है क्या चीज होगी। तो किसी चीज के बारे में इल्म होना ये चीज नहीं होती कि वो जबर करेगा, उसमें आपकी विल शामिल होती है। ठीक है? मिसाल के तौर पर आप एक अंधे को देख रहे हो, अंधे को, ठीक है, कि वो एक पहाड़ी की तरफ जा रहा है, अंधे को देख रहे हो, ठीक है, और आप उसको बोलते हो ओए गिर जाएगा गिर जाएगा, आगे जा रहा है, और वो सुनकर भी आगे जाता है, और वो गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है, और वो पुलिस कंप्लेन करता है, वो कहता है चूंकि इस बंदे ने बोला था कि तू गिरेगा इसलिए मैं गिर गया हूं, लिहाजा इस पे पुलिस कंप्लेन बनती है, इसने मेरी टांग तोड़ी है। क्या ये ठीक होगा? नहीं। क्यों? आपने तो बताया पहले से कि वो गिरेगा, आपने तो पहले से लिख लिया। इसका मतलब ये है कि आप, ये दुनिया के उसूल हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, आपका इल्म है, आपकी असेसमेंट है, ये एक इंसान की असेसमेंट है। अल्लाह ताला की जात आलिमुल गैब है, अल्लामुल गुयूब है, ठीक है? जब वो अल्लामुल गुयूब है तो उसके पास ये अथॉरिटी, उसके लिए हर किस्म का, उसको क्या बोलते हैं, त्रिय काल, संस्कृत के अंदर बोला जाता है त्रिय काल। ये वेदास के अंदर भी माना जाता है। ये पूरे जितने धर्म इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सब ये मानते हैं कि ईश्वर त्रिय काल का मतलब ये होता है माजी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन सब के बारे में जानता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो टाइम को बनाने वाला है, क्रिएटर है टाइम का। उसने बाहर रहकर उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे ही है जैसे हमारे लिए प्रेजेंट चल रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा। हमारे लिए इसकी मिसाल भी नहीं देनी चाहिए, बल्कि इससे भी पहले उसको पता है। तो इसीलिए कोई जबर नहीं होता। इस पर को 85 बार बात हो चुकी है। जी जी जी, शुक्रिया। और लास्ट बात मेरा ये है, सामी साहब, तुम्हारा जो लोगो है ना, वो मैं अपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में सब लगाया हूँ, और जितनी भी तुम्हारी स्ट्रीम होती है मैं उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, ख्याल रखें। इंडिया से आप? हाँ, इंडिया से। नहीं, ख्याल रखें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डीपी वगैरह, ये वो चीजें व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि बड़े पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आप अनोनिमस अगर किसी जगह पर हैं तो वहां बना के तो शेयर वगैरह करें, डीपी वगैरह ना लगाएं। मेरा मानना ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप जो भी तुम्हारी स्ट्रीम होती है मैं व्हाट्सएप स्टेटस में डालता हूँ, ऐसा नहीं डालना है? व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे ना डालें। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। त्रियकालदर्शी, ठीक है, ये नीचे भाई ने बता भी दिया। दृश्य, त्रियकाल दृश्य, इसका मतलब ये होता है कि दृश्य कहते हैं देखना किसी चीज को। त्रिय, तीन, काल, समय, वो तीन समय जो नॉर्मली इंसान की जिंदगी में गुजरते हैं उनको वो जानने वाला है, त्रियकालदर्शी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नितेश भाई हमारे साथ हैं, हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, अक्सर आते रहते हैं, काफी दिन बाद आ जाए हैं। जी नितेश भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। नितेश भाई आज क्या कहेंगे काफी दिन बाद? जी हाँ, बड़ा व्यस्त था अभी। त्रिकालदर्शी, वो उन्होंने ठीक कहा, त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों कालों को जानने वाला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके आप बोल रहे जी। और दर्शी मतलब जो देखता है या जानता है, ये दोनों सेम है। आगे भाई ये जानना चाहूंगा कि सैम भाई दिख ही नहीं रहा, वहां भी मैं ढूंढने की कोशिश किया और आपके स्ट्रीम में भी वो सैम भाई से मतलब काफी
नदारद हो गए, मतलब वो टेलीग्राम पे नहीं दिखते हैं, ना आपके असल स्ट्रीम बिजी, में दिखते हैं। टेलीग्राम पे वो थे भी नहीं, इंस्टा पे थे और यूट्यूब सॉरी पर सॉरी, एक्टिव हाँ थे। मैं इंस्टा बोलना चाह रहा था, टेलीग्राम मुंह से जी निकल गया। जी 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 हाँ जी जी जी, हाँ। इंस्टा पर और यूट्यूब पर एक्टिव थे। और जारी बात है, मेरी जो रिसेंटली उनके साथ बात हुई है तो उसमें उन्होंने बिजी हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे हैं। और जारी बात है वो उनकी लाइफ है। अब ये देखे ना, ये तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि जितना टाइम उन्होंने दिया दीन के काम को, जब उनको फिर मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे। तो अभी फैमिली के साथ बिजी हैं। अल्लाह ताला उनको नेक तमन्नाएं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, जहां भी रहें खैरियत से रहें, उन्नति से रहें, शांति से रहें जी। नहीं नहीं, वही जानना था कि मतलब ठीक ठाक सब की नहीं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है ना, इसीलिए जी आप एक भाई को बोल रहे थे, वो सिक्योरिटी रीजन से ही बोल रहे होंगे, मुझे जैसा लगा। वो भाई कैसा लेके गए वो तो पता नहीं। आपने जो बोला क्या? कि व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस नहीं लगाएं, तो मुझे लगता है हाँ आपने हाँ सिक्योरिटी रीजन से बोला है, ये पूछ के कि आप हाँ, हिंदुस्तान सिक्योरिटी रहेंगे। रीजन, ऑब्वियसली हाँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से बोला है। उसकी वजह ये है, हाँ उसकी वजह ये है कि आपको कि लोग देखे ढूंढ ना, रहे होते हैं, आपको एग्जैक्टली लोग ढूंढ रहे होते हैं, उस लोगों में क्या टैली कर लेंगे, क्या नहीं टैली करेंगे, ये आप तो जानने नहीं गए हैं। एग्जैक्टली तो मैं समझ एग्जैक्टली रहा हूँ इन अब वो चीजों को। अब वो लोगो लगा ले। मैंने लाइव इसलिए बोला कि कोई भी लोगो लगा के कोई भी हमारी आईडी बनाकर काम कर रहा है, भाई हमारी कोई गारंटी नहीं। मेरी आवाज है, सीधी बात है। और आजकल तो आवाज का भी कोई नहीं पता, सीधी आवाज भी बात है। कॉपी हो रहा है। आवाज भी कॉपी हो रही है। वो मुफ्ती साहब के आवाज तो बहुत पीछे फिर रह गई। फेस, फेस फेस, डीप फेक। हाँ बिल्कुल। वो मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में एक बंदा आया, उसने लाइव डेमो दिया कि मुफ्ती साहब का फेस लगाया, सलमान खान का लगाया, जो बाइडन का लगाया। लाइव उसने डेमो दिया, लाइव स्ट्रीम में, रिकॉर्डेड नहीं, एडिटेड नहीं। एआई जो ना करवाए। AI एग्जैक्टली। तो मकसद कहने का ये है कि भाई सीधी बात है, अब तो विश्वास वाला चक्कर ही कोई नहीं रहा, चक्कर ही कोई नहीं रहा। ये दज्जाली एक पूरा का पूरा सिस्टम है, हमें नहीं पता धोखा क्या क्या नहीं। तो इसीलिए इस वक्त बचें इन चीजों से। कोई पता नहीं है, कल को किसी के ऊपर जनाब वो नाम लगा के किसी का लोगो देखे व्हाट्सएप के ऊपर, कहें देखो जी ये वादे हक का नंबर है, ये आमिर हक है, लो जी इसके खिलाफ FIR कटवाओ, इसको उठाओ, ओ को बेचारे मुसलमान को पकड़ के ले जाए। और कौन पूछेगा, कौन पीछे जाएगा, कौन वजाहतें करेगा कि ये नहीं है? ठीक है ना। तो इसलिए बचना ही चाहिए मेरा भाई। जी नितेश भाई कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे आप जी। मैं पूछना चाहूंगा। एक बुखारी की हदीस मेरे सामने आई, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप वो मुझे बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या पता मेरे समझने में फेर हो रहा हो। आप जी खोल पाएंगे अगर मैं नंबर बता दूं? हाँ, नंबर मुझे बता दें, मैं साइड पर। जी जी, आप पढ़ हाँ, के भी बता दें, मगर ये है कि साथ मुझे नंबर बता दें। मीनवाइल मैं खोल लेता हूँ। नंबर बताएं क्या है सही बुखारी में? 3260। 3260। हाँ जी। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। 32 इसमें आएगा, हाँ 3260 जी। आप बोलते जाएं, अगर पढ़ें। आप ये पढ़ लेंगे ना, बहुत छोटा सा हदीस है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जी शायद जी, मेरा सवाल भी आपको समझ में ही आ जाएगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, क्योंकि हो एक सकता है कि मिनट, ऐसा हाँ। सवाल आपके सामने आया हो। ठीक है। यानी वो मौसम बदलता है जहन्नम की वजह से। हाँ हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। इसके ऊपर हाँ वीडियो मौजूद है, अबू जर रिस्पॉन्ड्स के ऊपर मैंने बनाने का इरादा किया था। इसके ऊपर हाँ पूरी डिटेल वीडियो इस बुखारी के हदीस के ऊपर। फिर अबू जर भाई ने, जब मैंने उनके एक जगह पर देखा, उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा वो इसके ऊपर बनाने का इरादा रखते हैं, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। अबू जर भाई ने बड़ी शानदार वीडियो बनाई है कि ये बेसिकली एक मेटाफॉर इस्तेमाल किया गया है बुखार के जरिए। ठीक है, नंबर 1 उन्होंने एक तौजी पेश की है। मेरे पास एक और तौजी है जो मैं पेश करना चाहता था, आसान लफ्जों में उसको समझ लें। सोर्स ऑफ हीट कहाँ है? मतलब सूरज जो गर्म है, आपको पता होना चाहिए, सूरज को जिन लोगों ने स्टडी किया है, अभी तो इंडिया भी जा रहा है ऑब्वियसली देखने के लिए, ठीक है, कि क्या चल रहा है उसके इर्द गिर्द क्या नहीं है। सूरज की जो हीट है वो ऑब्वियसली रिएक्शंस हैं जिनके जरिए वो हीट अप हो रहा है, गैसेस ब्लास्ट हो रहे हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मगर जो नासा है, नासा की रिसर्च के मुताबिक जो करीब तरीन एरिया उन्होंने कवर किया है, उसमें उन्होंने देखा है कि बाज जगह के ऊपर हीट इंक्रीज होती है विदाउट एनी साइंटिफिक रीजन। हीट इंक्रीज हो रही है, हालांकि उसको स्लो डाउन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अरसे से आग जल रही है, ठीक है ना, वो आग एक वक्त आएगा बुझेगी। लकड़ियां जलाते हैं आप, लकड़ियां स्टार्ट के अंदर हीट पकड़ती हैं, शोर भी करती हैं, अंगारा ऊंचा बनता है। उसके बाद आहिस्ता 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 वो ठंडा होना शुरू होता है, फिर आखिर में कोयले रह जाते हैं, अंगारा छोटा सा चिंगारी रह जाती है। सूरज के मामले के अंदर ये है कि हीट मुसलसल इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, ये मेरा पूरा आर्टिकल था। मेरा इरादा था मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मगर अबू जर भाई ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी बड़ी मजे की है। मेरा मानना ये है कि बुखारी की हदीस बेसिकली हीट के सोर्स की बात कर रही है। अब चूंकि आखिरत का तल्लुक आलम गायब से है, आलम गायब से, तो हीट की सोर्स इस यूनिवर्स के अंदर वो जहन्नम की बुनियाद पर आ रही है। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि जैसे, यानी इस चीज को इस तरीके, इस एंगल से भी आप समझ सकते हैं। अब इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, मैंने जैसे कि कहा कि सूरज में जो हीट है वो बाज एरियाज में, अगर मुझे कहेंगे तो मैंने शायद मेरे ख्याल से दूसरे लैपटॉप में, इसमें नहीं है, मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ था वो रिसर्च आर्टिकल, क्योंकि इस वक्त मैं दूसरे लैपटॉप पे बैठा हूं। नहीं, मैं तो आप बोलेंगे, मैं मान रहा हूँ, आप गलत नहीं बोलेंगे, वो भी लाइव में। मैं फिलहाल तो मानती हूँ कि उसके विषय में मुझे भी काउंटर नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूं कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता जब तक काउंटर ना हो। वो जारी बात है, वो नितेश भाई आपका राइट है, जो चीज आपको लगेगी, और आपका राइट ये भी है कि आप मुझसे एविडेंस मांगे। और मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 6 महीने पहले मेरा इरादा था, क्योंकि उस वक्त ये एतराज एक मुल्हिद की तरफ से उठाया गया था। तो अबू जर भाई ने माशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मगर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो दूसरे एंगल से दी थी। तो मेरा इरादा था मैं दूसरे एंगल से उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वो एंगल ये था कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हीट की सोर्स, आप देखें वहां पर भी ये चीज बयान की जा रही है कि शिद्दत बढ़ती है क्यों गर्मियों के अंदर और शिद्दत घटती है क्यों सर्दियों के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि रोटेट होना, इक्वेटर पे आना, ठीक है, उसकी एंगल, अर्थ का एंगल कैसे होगा सूरज से किस तरीके, तो इसलिए गर्मी बढ़ रही है या सर्दी, तापमान बढ़ता है या सर्दी आती है। मगर सोर्स हीट का इस सोलर सिस्टम के अंदर तो सन है, ठीक है ना। तो मैंने जो आर्टिकल्स ढूंढे वो ये ढूंढे कि सन को हीट करने का सोर्स क्या है। एक तो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, गैसेस हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो अपना रिएक्शन दिखाती हैं जिस वजह से। मगर बाज एरियाज को उन्होंने कवर किया है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा इस आर्टिकल को, 6-7 महीने पहले मैं पढ़ा था कि उन्होंने कहा है अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि सूरज की ये हीट इंक्रीज इन एरियाज में इंक्रीज कैसे हो रही है। मुझे ये समझ आया कि साइंस ने इस चीज के ऊपर अभी तक बात नहीं किया। क्वाइट पॉसिबल कि सन को हीट, मैं अगर सच अगर मुझे यहां से मिल जाए, ठीक है, यहाँ हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, लेकिन उस हदीस पे भी 2 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा कंप्लीट कर लें। जी जी जी, एक मिनट ठहरे, मुझे ना देखने दें कि वो आर्टिकल मैंने इस लैपटॉप के अंदर से मैं बुक मार्क नहीं कर पाया, मैं ज्यादा, मैं चूंकि उसमें पढ़ रहा होता हूँ, इसमें मैं नॉर्मली ऐसे आके बस प्रोग्राम वगैरह कर देता हूँ। जी आप कर लें, मैं देखता हूँ, आप अपनी बात रख लो, मैं देखता हूँ, अगर मुझे नजर आता है तो ठीक है जी। अगर वो तो आप मैं निजी भी आपसे मांग लूंगा, लेकिन यहाँ मिलता तो लोग भी देखते, ये फायदा हो जाता। तो हाँ, मैं ये कह रहा था इस हदीस के हवाले कि मैं जहां से जो मैं अपना मुद्दा रखा हूँ, अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें की इजाजत दी, मीन्स किन को, जहन्नम को। जी जी, अगर गलत होगा उसको ठीक कीजिएगा। एक सांस जाड़े में, जहन्नम नहीं है, यहाँ जहन्नम लिखा हुआ है ना, जहन्नम आग है, जहन्नम वर्ड नहीं है अरबी में। 3260 के अंदर फायर है, नार, आग नहीं है, सॉरी जहन्नम नहीं है, जहन्नम एक प्रॉपर वर्ड है अरबिक का, वो नहीं है। उसका पूरा आप मुझे समझाएं कि वो क्या रही है, हदीस क्या कह रही है, पहले आप अपनी तरफ से मुझे समझाएं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। The fire complained to its lord saying, "Oh my lord, my different parts eat up each other." So he allowed it to take 2 breaths, one in the winter and the other one in summer. And this is the reason for the severe heat and the bitter cold you find in weather. ये इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी लिखी हुई है। Who is taking breath here? मतलब सांस कौन ले रहा है? वो आग ले रहा है सांस? अच्छा, अगर आप इसको 2 चीजें, अगर आप इसको लिटरल मीनिंग के अंदर लेंगे तो ये लिटरल मीनिंग के अंदर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आग क्या कलाम करती है जैसे हम करते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं करती। हमारे आप से नहीं कर सकती है ना? क्या हुआ? हमारे आप से तो नहीं कर सकती है ना। जैसे अगर बोले तो वैसे तो पत्थर भी नहीं चलती है। एग्जैक्ट, नहीं, पत्थर नहीं चलते, मगर पत्थर खिसक सकते हैं कि नहीं खिसक सकते? वो खिसकाए जाएंगे तो खिसक सकते हैं, या फिर कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, खिसक सकते हैं ना। एक चीज का एग्जिस्ट करना कि पत्थर सिरकता है। अच्छा मेरी बात सुने, आपको मुझे लगता है कोई पुरानी कोई चुटकी तो नहीं कटी हुई पत्थर की? अगर आप उस पर बात करना चाह रहे हैं तो मैं उस पर आ जाता हूं, पहले आपको छोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं पहले आपका पत्थर सिरकवा लेते हैं, फिर आग पे आते हैं, क्या ख्याल है?
क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्मेल आई है कि शायद आप चुटकी कटी हुई है कोई, क्योंकि मैं आपके साथ बड़ी सिंसेरिटी के साथ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ मोहब्बत का ताल्लुक है, मगर चूंकि आपने पत्थर से लगाने की बात किया तो मुझे लग रहा है ये कहीं से खुशबू आई है मुझे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि आग बात नहीं कर सकती है। आप मुझे बताएं, दो चीजों पे मुझे बताना है, पत्थर पे बात करनी है या आग पे, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपसे सिंसेरिटी के साथ, ऑनर के साथ बात करनी है, या मैंने आपको फिर मैं बात करूंगा आग पे, लेकिन मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं कि आप कह रहे तो फिर स्टोन को साइड पे कर दें, क्योंकि स्टोन वाली बात पे फिर मैं और तरीके से बात करूंगा। ठीक है, चले ठीक है, आग पे बात करते हैं, लेकिन मैं क्या रिलेट कर रहा था वो आप रिलेट नहीं कर रहे। हाँ, मुझे सुन ले जरा। आग उस तरीके पर बात करती है या जिस तरीके पर आप मैं कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। मगर क्या वो अपने खालिक के साथ, जो उसका बनाने वाला है, उसके साथ कम्युनिकेट करती है? यानी अपनी नेचर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है? ऑब्वियसली करती है। मिसाल के तौर पर, हाँ, मिसाल के तौर पर पानी आग के ऊपर फेंका जाए, ठीक है, आग बुझ जाती है, तो बेसिकली पानी कम्युनिकेट कर रहा है एक अपनी नेचर, अपनी सृष्टि की भाषा के अंदर। ठीक है, वो मैं समझ। अच्छा, आग, ये इस तरह समझे चीजों को। ठीक है, मिसाल के तौर पर, और ये चीजें स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी, चूंकि आप आर्य समाज के एक्स रहे हुए हैं, आप उनमें बैठते रहे आर्य समाजियों में, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का जो भूमिका लिखा है भाष्य का, उस भूमिका के अंदर वो लिखते हैं कि मचाने, उपनिषदों के अंदर ये जिक्र किया गया है, वेदों के अंदर ये जिक्र किया गया कि मचाने बोलती हैं। ठीक है, यानी पत्थर जो है वो बोलते हैं। तो उससे मुराद ये नहीं लेनी चाहिए कि पत्थर बोलते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि पत्थर पर बैठे लोग बोलते हैं, क्योंकि पत्थर तो बोल नहीं सकता। तो ये मानना चाहिए कि पत्थर, यानी इसका मतलब ये है लक्षणा। आपको संस्कृत के अंदर, ग्रामर के अंदर एक टर्म यूज होती है संस्कृत में, लक्षणा। आप समझ पाए हैं क्या कहते हैं लक्षणा? लक्षण उसके, हाँ, मैं लक्षण समझ रहा हूँ। क्या मतलब? लक्षण उसका बिहेवियर हम कह सकते हैं, आई थिंक लक्षण का। नहीं शायद मैं आपको वर्ड गलत बोल रहा हूँ फिर, कि अगर आपको एक है लक्षण और एक है लक्षणा। ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए। हो सकता है, क्योंकि मेरी हिंदी भी कमजोर है, ये चीजें, तो हो सकता है मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो मुझे बताइएगा क्या मैं वर्ड सही बोल रहा था। मेटाफॉर, हाँ, उसको ऋषि, हाँ, मेटाफॉर को ये बोला गया है अक्सर, लुप्तोपमा अलंकार, अलंकृत शब्द। नहीं, वो तो लंबा वर्ड। एक लक्षणा, ये ठीक वर्ड बोल रहा हूँ मैं? इसको मेटाफॉर बोला जाता है? नहीं, लक्षण को मेटाफोर मेरे हिसाब से नहीं बोला जा सकता, मैं यहाँ गलत नहीं कहता। इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने पुरानी पढ़ी हुई है चीज, इसका मतलब ये है कि मैंने वो लक्षण तो मुझे पता है, सिम्टम्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को या एट्रीब्यूट्स को या सिम्टम्स को बोलते हैं बात। मैं मगर ये है कि मेटाफोर के लिए शायद फिर इसका मतलब है मैंने गलत वर्ड पढ़ लिया, मैं दोबारा उसको रीड करूंगा, पुरानी पढ़ी हुई है। मगर मेटाफोर, संस्कृत वर्ड को छोड़ के अंडरस्टैंडिंग एंड पे आते हैं। मेटाफोर तो मिसाल के तौर पर अग्नि के ऊपर आप तरकारी रखते हैं, चावल रखते हैं पकाने के लिए, वो कम्युनिकेट करता है, वो उसको हीट पहुंचाता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता है कि तूने पकना है। पानी को कम्युनिकेट करता है तूने बॉयल होना है। ये उनकी अपनी भाषा है। इसी तरह जो आग है वो अपने खालिक के साथ कम्युनिकेट करती है अपने तरीके पर। ठीक है, और यहां पर जहन्नम वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, नार वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मैं चूंकि ओपन करने से पहले मैं आपकी वो बात समझ बैठा था कि वो क्या मामला है, तो उसमें बुखार का जिक्र है कि बुखार कैसे किसी इंसान को वो जहन्नम की तपिश से, तो उसमें मैंने वो मेटाफोर का जिक्र किया। नहीं, यहाँ नहीं है, ये बता रहा हूँ, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ बुखार नहीं है, वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। खैर, तो अब ये है कि यहाँ पर जो चीज बयान की गई है कि वो अल्लाह से शिकायत करती है। ठीक है, अल्लाह से शिकायत करती है कि मुझे मेरा हिस्सा काट रहा है। आग ये कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा काट रहा है। अब ये उसकी एक नेचर है। अब ये कैसे बात की, वल्लाहु आलम, मुझे इसकी समझ नहीं है। मगर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि खालिक अपनी मखलूक के साथ बात कर सकता है? ऑब्वियसली करता है, ये एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी नेचर की आपस में कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं सूरज की किरणों की कम्युनिकेशन बताई, पानी को बुखारात बन के उड़ाता है, बादल बनते हैं और बरसाते हैं, ये उनकी कम्युनिकेशन है, इसी पर सृष्टि चल रही है। ऐसे ही, अच्छा, ये किसी ने बताया, हाँ, लक्षारिक ठीक हो गया। मैंने कहा ना, कोई ल से करके कोई वर्ड बन रहा था।
शारिक ठीक हो गया, चलो अच्छा हो गया, मुझे बढ़ गया। ये समझा रहे हैं आप, जो मुझे ये समझा रहे हैं कि जो क्रिएटर है वो अपने क्रिएशन की हर चीज को जानेगा, मैं इससे सहमत हूँ। जैसे कुरान में ये आया है कि तुम उनके नमाज को नहीं जानते, वो पशु पक्षी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके नमाज को मैं जान रहा हूँ। तो हम तो स्पेशली हम कोई तोता, मैना या कबूतर के भाषा को नहीं जानते, लेकिन जो क्रिएटर है वो तो जान रहा है ना कि वो कर रहा है कि नहीं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आग जो क्रिएशन है और क्रिएटर